बिहार कांग्रेस में टूट के संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 10 विधायक। बीजेपी विधायकों की शाम 4 बजे पटना में होगी बैठक। पटना में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। बिहार में सियासी घमासान को लेकर आरजेडी ने भी बुलाई विधायकों की बैठक। दोपहर 1 बजे राबड़ी आवास पर जुटेंगे आरजेडी के विधायक। आरजेडी और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने पूर्णिया में दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई है। मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा होगी। नीतीश कुमार ने भी 28 जनवरी को बुलाई है बैठक। जेडीयू विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बिहार में सियासी घमासान के बीच दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भी हुई अहम बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों से खबर, बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश। दिल्ली से लौटने के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान। कहा, राजनीति में हमेशा के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुलेगा भी। गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार राजभवन में राज्यपाल ने दी टी पार्टी। सीएम नीतीश कुमार हुए शामिल। तेजस्वी समेत पूरी आरजेडी नदारद रही। राजभवन में बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा से बातचीत करते दिखे नीतीश कुमार। तस्वीर सामने आई। राज्यपाल टी पार्टी में तेजस्वी यादव के शामिल न होने पर मीडिया ने नीतीश से सवाल पूछा। नीतीश बोले, जो नहीं आए उन्हीं से पूछे सवाल। कुछ कहेंगे? बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। बिहार में बीजेपी जिस तरह से लड़ते चली आ रही है, आगे भी उसी तरह से लड़ेगी। सुशील जी बता पाएंगे। हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रहिए। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है और आगे भी लड़ते रहिए। एनडीए के साथ नीतीश के जाने की खबरों के बीच इंडी गठबंधन में बिखराव। अखिलेश यादव बोले, छोटे दलों को मनाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। कहा, गठबंधन के लिए नीतीश जी आए थे आगे, अब वही स्थिति करेंगे स्पष्ट। बिहार कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने नीतीश से स्थिति स्पष्ट करने की अपील की। कहा, नीतीश ही मुख्यमंत्री है और गठबंधन का अहम हिस्सा है। बिहार के पूर्व सीएम और एचएएम अध्यक्ष जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा, मेरे बेटे को मिल रहा है सीएम पद का ऑफर। पहले से ही पता थी ये गठबंधन ताश की पत्ते की तरह ढह जाएगा। एनडीए में नीतीश के आने के सवाल पर बोले बीजेपी विधायक विजय सिन्हा। कहा, बीजेपी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं, सामूहिक नेतृत्व का निर्णय पार्टी का स्वागत करेंगे। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने की अपील। कहा, गठबंधन में बने संशय को नीतीश जी जल्द दूर करें। आरजेडी नेता मनोज झा पर जेडीयू के नीरज कुमार का पलटवार। कहा, हमारे नेता को कभी कोई भ्रम नहीं कर सकता है। राजनीति में हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते रहे नीतीश कुमार। नीतीश को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, राज्य हित में नेतृत्व जो भी फैसला लेगा हम कार्यकर्ता मानेंगे। गठबंधन से संतरे से तुलना की है। जेडीयू नेता गोपाल मंडल का बयान। कहा, नीतीश कुमार हमारे नेता, पार्टी अध्यक्ष है और वो जहां जाएंगे हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। नीतीश पर बीजेपी विधायक राजू सिंह का बयान। कहा, अच्छाई देखकर वापस आ रहे हैं नीतीश कुमार। हम चाहते हैं सीएम का चेहरा बीजेपी से हो। नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा, बिहार में एनडीए जीतेगी। नीतीश की विश्वसनीयता कम, लोगों में नीतीश कुमार के प्रति खराब धारणा। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान। कहा, हमने नीतीश से मांगा था मिलने का वक्त, लेकिन नहीं मिला। विश्वास नहीं हो रहा, नीतीश जी ऐसी गलती करेंगे। बिहार के सियासी हालात पर बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। 31 जनवरी तक बिहार के लिए शुभ होगा। व्यक्ति बलवान नहीं, समय बलवान होता है। आरजेडी के विधायक रीत लालू यादव ने कहा कि आरजेडी हवा के झोंकों से उखड़ने वाली पार्टी नहीं है। लालू यादव जो निर्देश करेंगे, पार्टी के नेता उनके साथ खड़े हैं। बिहार में सियासी उठापटक के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कई विभागों के सचिव और जिलाधिकारी समेत 45 अफसरों के तबादले। अशोक कपिल बनाए गए पटना के नए डीएम। प्रधानमंत्री मोदी आज एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। शाम 4:30 बजे दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होगा। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा, 7 दिन में केंद्र सभी बकाया राशि का भुगतान करे, नहीं तो होगा विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता शहनाज पूनावाला ने
शहबाज पुनावाला ने एनडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की न्याय यात्रा में एक के बाद एक दूसरे नेता बाय बाय बोल रहे हैं। सपा में भी कांग्रेस की यात्रा पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तराखंड सीएम धामी की तारीफ की। आचार्य प्रमोद ने कहा कि सादगी और सरलता को देखते हुए धामी भी एक साधु ही हैं। भारत पाक सीमा पर गुजरात के नदाबेट में बीएसएफ जवानों ने मनाया जश्न। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुखविंदर सिंह ने प्रस्तुति दी। दिल्ली पुलिस ने जारी की बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी। सोमवार को होने वाले समारोह को लेकर यातायात रहेगा प्रभावित। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के मेहमान नवाजी की तारीफ की। सोशल पोस्ट पर जताया आभार। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस ने जीता दिल। राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि दो देशों के नेता लगातार एक दूसरे के देशों के राष्ट्र समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन हुआ। 75वें गणतंत्र दिवस पर दिखा शानदार नजारा। 75वें गणतंत्र की शाम पर रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हुई राजधानी दिल्ली। राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल और संसद से आई शानदार तस्वीरें। दिल्ली में इंडिया गेट भी तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। दिखा शानदार नजारा। अमेरिका में भी मनाया गया गणतंत्र दिवस। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय दूतावास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम कुमार दोराईस्वामी ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया तिरंगा। कार्यक्रम में शामिल हुए अभिनेता बोमन ईरानी। यूपी के महोबा में हिंदू संगठनों ने निकाली 100 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा। देशभक्ति के गीतों के बीच यात्रा में शामिल हुए युवा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। शुक्रवार को 3,25,000 श्रद्धालुओं ने किए प्रभु के दर्शन। और उधर खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामलला की आरती से लेकर दर्शन तक का समय बदला। भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट ने बदला समय। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे और श्रृंगार आरती 6:30 बजे होगी। ज्ञानवापी में एसआई की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद हिंदू पक्ष में खुशी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हिंदू पक्षकारों ने कहा कि जल्द मिले बाबा विश्वनाथ का मंदिर। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर बोले हरिशंकर जैन, कहा मंदिर तोड़कर बनवाई गई थी मस्जिद। एएसआई की रिपोर्ट में मिले सबूत। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर बोले मुस्लिम पक्ष के वकील, एएसआई की रिपोर्ट से मुस्लिम पक्ष सहमत नहीं, रिपोर्ट को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे पर बोले अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री महाराज जितेंद्रानंद सरस्वती, ओवैसी भड़काना बंद करें, सभी साक्ष्य सर्वे में निकलकर सामने आए हैं। ज्ञानवापी में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए करवा रहे हैं सर्वे। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे पर बोले महाराज शिव योगी मौनी बाबा, सर्वे में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बदायूं दौरे पर रहेंगे। एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी।